बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, डस्का, सरगोदा, शेखुपुरा और मुरीद के समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मुतादिद इलाकों की बिजली गुल, फीडर ट्रिप कर गए, सड़कों पर पानी जमा। बालाकोट, वादिये कागान और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर ओहदे से फारिग। मुबैना ऑडियो क्लिप ले डूबा। इश्तेहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो वजीर आजम और वजीर आला KP को अरसाल की गई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुशीर इत्तलात KP को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। वजीर आला के मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश को महकमे इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी गई। महमूद खान ने चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई, रास्ता रोकने के लिए घटिया तरीका अपनाया गया। अजमल वजीर का रद्द-ए-अमल, ऑडियो को एडिटेड करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम के विजन का कायल हूँ, इल्ज़ाम जिस पर भी लगे उसे सामना करना चाहिए। जिस मामले पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उससे मेरा ताल्लुक ही नहीं। इश्तिहार महकमा सेहत का था, जिसका चेयरमैन वजीर सेहत होता है। मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को कट करके मनगढ़ंत ऑडियो तैयार करवाई गई। जिस वजीर के खिलाफ कोई सबूत हुआ सख्त एक्शन होगा। विफाकी हुकूमत का दो टोक मौक़िफ। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं हुकूमती वज़रा पर कड़ी नजर रखी है। वजीर आज़म ने अजमल वजीर को ओहदे से हटा दिया। वजीर आला KP का तमाम हक़ाइक़ जल्द कौम के सामने रखने का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ मेरिट और शफाफियत के लंबरदार है। मुबैना ऑडियो पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश के मुताबिक अजमल वजीर बेगुनाह साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। मुबैना ऑडियो लीक होने पर वजीर आला ने बरवक्त और वाज़ेह नोटिस दिया। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए अजमल वजीर को हटाया। मुबैना ऑडियो का फ्रांसिक तज्जिया लिया जाएगा। ऐलान के इलेक्ट की यकीन दहानी पर गवर्नर सिंध और असद उमर का आवाम से वादा। दोनों रहनुमाओं का PTI के एहतजाजी कैंप का दौरा। के इलेक्ट को वार्निंग भी दे दी। कहा जरूरत पड़ी तो विफाक के इलेक्ट को टेक ओवर कर लेगा। के इलेक्ट के लिए गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी बढ़ा दी गई। गवर्नर सिंध की अपील पर धरना खत्म कर दिया गया। असद उमर की कराची के ताजरों से भी मुलाकात। ताजरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा बदतरीन लोड शेडिंग से सनती यूनिट्स बंद करने का वक्त आ गया। असद उमर की लोड शेडिंग का मामला हल कराने की यकीन दहानी। कराची में बिजली की लंबी लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी का पारा भी हाई। शारा फैसल पर एहतजाजी धरना दे दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी, प्लेकार्ड उठाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गुज़श्ता रोज अवामी समात में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन हमें लिंक नहीं दिया गया। बदतरीन लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग न होने का ऐलान फ्रॉड है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए गैर रिवायती हल की ज़रूरत है। पहले दिन से ही मईशत और कोविड से बचाने का तवाज़ुन बरकरार रखने की हिकमत अमली अपनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की फाइनेंस और मुआशी थिंक टैंक के इजलास में गुफ्तगू। कहा कोरोना से आलमी मईशत के साथ पाकिस्तान पर भी मनफी असर पड़ा। मुआशरे के गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए इमदाद फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तामीराती पैकेज का मकसद रोजगार के मौक़े और मईशत के पहिए को चलाना है। हिदायत की हुकूमत के जारी इक़दामात, पॉलिसियों और प्रोग्रामों के बारे में थिंक टैंक की बाकायदा आरा फराहम की जाए। पहले JIT रिपोर्ट, अब वीडियो। अली जैदी इस बार वीडियो क्लिप ले आए। साबिक पीपल्स पार्टी रहनुमा हबीब जान बलोच का इंटरव्यू शेयर कर दिया। हबीब जान बलोच ने इंकिशाफ किया उज़ैर बलोच लियारी ऑपरेशन से नाराज था। नाराजगी खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी ने 5 करोड़ रुपए दिए। रहमान मलिक की सूरत में वजारत दाखिला उज़ैर बलोच के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात भी हुई, जिसमें कादिर पटेल शामिल थे। जब हुकूमत खतरे में आ गई तो उज़ैर बलोच से पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात खत्म हो गए।
विफाकी हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन बहुत जल्द जेलों में होगी। माजी के हुक्मरान करप्शन और कमीशन का हिस्सा रहे, तहरीक इंसाफ उन्हें नहीं छोड़ेगी। गुज़श्ता 10 बरसों में 4 खरब खर्च किए गए। साबिक दौर में 100 रुपए की चीज़ 150 में खरीदी गई। पूरा निज़ाम ही ठीक होने वाला है। निजी शोबे की निस्बत हुकूमती खरीदारी महंगी है। हुकूमत 20 माह में 72 साल की करप्शन नहीं पकड़ सकती। अपोजिशन के दोबारा इख्तिदार में आने का कोई चांस ही नहीं। अहमद यार हराज ने कहा, खरीदारी के बिलों में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बता दें वो कि उनके ज़रिए से जो मामला तय हुआ है और जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी, वो बात कहाँ छुप गई है, उसको भी वाज़ेह कर दीजिए। चौधरी शुजात ने हमें कहा था मार्च तक तब्दीली आएगी, ये बताएं वो बात कहाँ छुप गई। मौलाना फजल रहमान के शिकवे, कहा चौधरी शुजात को पूरा बयान देना चाहिए था। ये भी बता दें उनके वादे का क्या हुआ। हमारी दूर अंदेशी और संजीदगी की चौधरी शुजात ने तारीफ की। ये भी कहा अपोजिशन मुत्तफिक है, हुकूमत जानी चाहिए। मुल्क की मईशत बैठ गई है, नाअहल को कौम पर मुसल्लत किया गया है। कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। 1,53,000 से ज्यादा अफराद ने वबा को शिकस्त दे दी। 2,752 नए केसेस के बाद मजमूई मरीजों की तादाद 2,46,000 हो गई। मजीद 65 मरीज जान से गए। अमवात की कुल तादाद 5,123 हो गई। सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर, कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से ज्यादा। गवर्नर पंजाब कहते हैं ईद उल अज़हा सादगी से मनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ईद कुर्बान पर लापरवाही से कोरोना बेकाबू हो सकता है। पंजाब हुकूमत का जानवरों की खरीदारी ईद से 3 दिन पहले तक महदूद करने का फैसला। वज़ीर पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही में मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मशवरा दिया, रत से बचने के जानवरों की खरीदारी ईद से 3 दिन पहले ही कर ली जाए। उस्मान बुज़दार ने तजवीज़ से इत्तफाक किया। SOPs बनाने की हिदायत। मवेशी मंडियाँ ईद से 3 दिन पहले बंद करने की तजवीज़ पर भी गौर। बालाकोट, वादिये कागान और गिरदनवाह में भी तेज बारिश। कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, डस्का, सरगोदा, शेखुपुरा, मुरीद के में तेज बारिश हुई। बालाकोट, वादिये कागान और गिरदनवाह में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, डस्का, सरगोदा, शेखुपुरा, मुरीद के में तेज बारिश। लाहौर में तेज बारिश और आंधी से लेस्को के 348 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया है। बिजली के बंदे से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रायवंड, अली रजाबाद, जौहर टाउन, बाबरा टाउन, इकबाल टाउन, समनाबाद, इचरा, मुस्लिम टाउन से बिजली गायब है। डिफेंस, कैंट, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, शालामार के इलाके भी बिजली से इस वक्त महरूम हैं। इसी बारे में मजीद तफसील जाने की अपने नुमाइंदे आमिर नवीद से। आमिर नवीद, ये खराबी और ये जो फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, इसको कब तक ठीक कर लिया जाएगा? जी नबीला, हल्की बारिश से जो है लेस्को का जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बैठ गया है और लेस्को के 300 से ज़्यादा फीडर ट्रिप कर गए हैं। शहर के पोश इलाकों कैंट, डिफेंस, गुलबर्ग समेत जो रायवंड, अलीराबाद, मुस्लिम टाउन, जोहो टाउन और वापटा टाउन के इलाकों में बिजली बंद है और पिछले 3 घंटों से बिजली बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो हब्स है, बारिश से मौसम तो बेहतर हुआ है लेकिन हब्स अभी बरकरार है। तो शहरी जहां एक तरफ बिजली बंद है तो अभी तक लेस्को की तरफ से तरसीली निज़ाम के जो फीडर हैं उनमें से कोई एक बड़ी छोटी तादाद है उसे बहाल
बहाल किया जा सकता है। बड़ा हिस्सा शहर का अभी भी तारीकी में डूबा हुआ है। लेस्को में सालाना मुरम्मत के नाम पे जो है करोड़ों रुपए खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन इस साल उस तरह लाइनों की मुरम्मत नजर नहीं आई जिस तरह हर साल गर्मियों की आमद से पहले होती। यही वजह है कि हल्की बारिश हुई है तो सैकड़ों फीडर ही ट्रिप कर गए हैं, और अभी तक जो लेस्को का रहेगा उनका कहना है कि बारिश रुकती है तो उसके साथ इसकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा, और जिस तरह ही बारिश मुकम्मल तौर पर बंद होगी उम्मीद है कि उस वक्त तक फीडर्स बहाल हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवीद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पंजाब हुकूमत का जानवरों की खरीदारी ईद से 3 रोज पहले तक महदूद करने का फैसला। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने वज़ीर आला से मुलाकात में तजवीज़ दी थी रश से बचने के लिए जानवरों की खरीदारी ईद से 3 रोज पहले मुकम्मल करने की आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। SOPs बनाने की हिदायत भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कर दी गई। पंजाब में मवेशी मंडियां ईद से 3 रोज पहले बंद करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का जानवरों की खरीदारी ईद से 3 रोज पहले तक महदूद करने का असूली फैसला सामने आया। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मुलाकात में तजवीज़ पेश की गई कि रश से बचने के लिए जानवरों की खरीदारी ईद से 3 रोज पहले मुकम्मल करने की आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। SOPs बनाने की हिदायत भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तजवीज़ से इत्तफाक किया और SOPs बनाने की हिदायत वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कर दी गई। पंजाब में मवेशी मंडियां ईद से 3 रोज पहले बंद करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात में उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि जो ईद उल अज़हा है उसमें जानवरों की खरीदारी के मामला है उसको ईद से 3 रोज पहले तक महदूद कर लिया जाए। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने स्पीकर परवेज इलाही की इस तजवीज़ पर इत्तफाक करते हुए उसूली फैसला इस बात का किया है कि जो जानवरों की खरीदारी है वो ईद के 3 रोज पहले तक महदूद कर दी जाएगी, और इस हवाले से पंजाब हुकूमत को SOPs बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जराये का ये कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने ये तजवीज़ दी थी कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र जो ईद के मौके पर खरीदारी के रश से बचने और सुन्नत इब्राहिमी की बिला रुकावट अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में जो जानवरों की खरीदारी है वो ईद से 3 रोज पहले तक महदूद कर दी जाए, ताकि शहरी जो है वो ईद से पहले ही कुर्बानी के जानवर खरीद सकें। उनका ये भी कहना था कि गुज़श्ता ईद पर खरीदारी के दौरान रश और जो बेहतियाती थी वो वायरस के फैलाव का बायस बनी है, और इस हवाले से ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। ज़राए ने ये बताया है कि पंजाब में जानवरों की जो खरीदारी है ईद उल अज़हा के लिए वो 3 रोज पहले मुकम्मल करने के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाएगी, और इस हवाले से मवेशी मंडियाँ ईद से 3 रोज पहले बंद करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान। दीगर खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुबैना ऑडियो टेप सामने आने के बाद तहकीकात को शफाफ बनाने के लिए मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर को ओहदे से हटा दिया है। महकमा इत्तलात का कलमदान कामरान बंगिश के हवाले कर दिया गया। तफसील शाहिद हमीद से। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना ऑडियो टेप से हलचल। ये है जो 2,15,70,000 ये उसने आपको दिए। हाँ, उन्होंने कहा ये और ये टोटल कितने बनते? 2 करोड़ 12% कितना बनता? 25,88,000। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर को इश्तिहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो सामने आने पर ओहदे से फारिग कर दिया गया। मुबैना ऑडियो में अजमल वज़ीर और एक इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे की गुफ्तगू रिकॉर्ड है। ये फैसला करना पड़ेगा कि इस बंदे को हटाना पड़ेगा, वरना ये सारे मामला आपके खराब हैं। और तो कोई नहीं कर सकता। जो पीछे जो हो चुका है उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आगे है उसमें मसला करें।